हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल मैथ सॉल्यूशन में। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं अनिल चावला और आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रतिशत का 8वां क्लास। आज देखने वाले हैं हम आय व्यय और बचत संबंधित सवाल। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पहला आइकन दबाना न भूलें। आज का सवाल स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर खर्च करता है तथा 5% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 8% किराए पर खर्च करता है तथा 7% आवागमन पर खर्च करता है। यदि उसकी कुल बचत 21,000 रुपये है, उसकी कुल बचत कितनी है? 21,000 रुपये है, तो उसकी कुल आय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सबसे पहले हमको वही लिखना है जिस पे खर्च किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? भोजन। भोजन प्लस फिर किस में खर्च किया? कपड़ों पर खर्च किया। उसके बाद किस पे खर्च किए? किराए पर। किराए पे फिर प्लस आवागमन पर। आवागमन पर खर्च किया। यहाँ पे भोजन पर कितना परसेंट खर्च किया? तो भोजन पर 10% खर्च किया, प्लस कपड़ों पर 5% खर्च किया, प्लस किराए पर 8% खर्च किया, प्लस आवागमन पर 7% खर्च किया। इन सभी को जोड़ लेंगे। इन सभी को जोड़ने पर हमें 30% प्राप्त होता है। ये जो 30% है ये क्या निकल के आ गए? खर्च निकल के आ गया। खर्च निकल के आ गया। ये 30% खर्च निकल के आ गया। अब उसकी जो आय है, मान लो उसकी आय जो है, आय उसकी क्या है? 100% है, ठीक है। और खर्च, खर्च उसका क्या है? खर्च क्या निकल के आया? 30%। 30% इसकी घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? बचत। बचत बचत निकल के आएगा। तो बचत कितना हो जाएगा? 70%। 70% बचत निकल के आ गया। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ कि यदि उसकी कुल बचत 21,000 रुपये है, उसकी कुल बचत कितना है? 21,000 रुपये है, तो 21,000 लिखेंगे। 21,000 लिखें। जीरो से जीरो कटा, फिर 7 एकम 7, 7 3 21, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो। अब 1% बराबर 300। 1% बराबर 300। यहाँ देख लेते हैं। 1% बराबर 300, तो 100% बराबर कितना होगा? तो 2 जीरो बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा? कुल आय। कुल आय निकल के आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है गाइस कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार का आगे बढ़ते इसी प्रकार के एक सवाल और करते हैं। ठीक है गाइस, इस सवाल को उसी प्रकार से करना है। सवाल पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 15% भोजन पर खर्च करता है तथा 5% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 7% दान पर खर्च करता है, मतलब जो भी दान देते हैं उन पे खर्च करता है, तथा 10% अंत में क्या है? 10% आवागमन पर खर्च करता है। यदि उसकी कुल बचत 12,600 हो तो कुल आय ज्ञात करना है। तो हम वैसे ही का वैसे ही करेंगे। देखते हैं। पहले लिखेंगे भोजन प्लस कपड़े, कपड़ों पर खर्च किया, उसके बाद दान पर खर्च किया, उसके बाद आवागमन पर खर्च किया। भोजन पे कितना? 15% खर्च किया, और कपड़ों पर 5% खर्च किया, दान पर 7% खर्च किया, और आवागमन पर 10% खर्च किया। तो इन सभी को जोड़ लेंगे। इन सभी को जोड़ने पर हमें 37% प्राप्त होता है। और जो ये 37% प्राप्त हुआ, ये हमारे क्या निकल के आ गया? खर्च। खर्च हमारा 37% निकल के आ गया। अब जो आय है, आय उसका क्या है? 100% है, ठीक है। और खर्च निकल के आया था 37%, और बराबर बचत तो उसकी बचत जो निकल के आ जाएगी, इससे घटा देंगे तो हमारा बचत निकल के आ जाएगा। तो 63% ये हमारा बचत निकल के आ गया। अब बचत दिया हुआ है कि यदि उसकी कुल बचत 12,600 है, इसकी कुल बचत कितना है? 12,600 है। 12,600 है, तो एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू, ठीक है, 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। 63% बराबर 12,600। 1% की वैल्यू निकालते हैं तो 63 को कैसे काट लेते हैं? 9 से काट लेते हैं,
9 7 63, फिर 9 एकम 9, 9 चुकू 36, जीरो का जीरो, फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये जीरो का जीरो। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1% की वैल्यू 200, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देंगे, 20,000 हो जाएगा। यही हमारा कुल आय निकल के आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि गाइस आपको समझ में आया होगा। टाइप चेंज करते हैं और अगले सवाल देखते हैं। ठीक है गाइस, हमने टाइप चेंज कर दिया। इसमें कहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष आय का 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा पुनः शेष आय का 10% पुस्तकों पर खर्च करता है। यदि उसकी कुल बचत 16,200 रुपये है तो उसकी कुल आय ज्ञात करनी है। तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि इसमें जब क्या बार बार कॉमन आ रहा है तथा जिसको शेष आय कपड़ों पर खर्च करता, फिर शेष आय पुस्तकों पर खर्च करता है, मतलब शेष का बोल रहा है। जब भी आपको शेष का बार बार बोला जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी कमी वृद्धि वाला है वो नीचे लेंगे 100% और कमी वृद्धि वो नीचे लेना है। ठीक है, तो जब भी आपको शेष का शेष बोले तो आपको इस प्रकार हल करना है। देखिएगा कि उसकी सबसे पहले उसकी कुल बचत लिख लेते हैं। उसकी कुल बचत 16,200 उसकी कुल बचत है, इनटू उसकी भोजन पर कितने % खर्च किया, भोजन पर 20%। तो मैंने आपको कहा था कमी वृद्धि नीचे लेंगे, तो 20% खर्च किया तो 80, इनटू तथा शेष आय का 10% कपड़ों पर खर्च किया, 10%, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, इनटू उसके बाद शेष आय का 10% पुस्तकों पे खर्च किया 100 और फिर 90। इनको काट लेते हैं तो 0 से 0, 2 जीरो से 2 जीरो कटा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। यहाँ पे बचे 3 जीरो, तो यहाँ पे लिख देंगे 16, इसको और काट लेते हैं, तो यहाँ काट लेते हैं। ठीक है गाइस, हम इसको काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 चुकू 16, 4 पंजे 20। ठीक है, तो यहाँ पे काटते वक्त आपको एक गलती नहीं करना है, 4 चुकू 16। अब यहाँ पे 2 बार काटा तो एक बार कटना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 4 से कट रहा है तो यहाँ पे 0 लेंगे और 4 पंजे 20, ये 0 का 0। अब 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 से काट देते हैं, 9 एकम 9, 9 चुकू 36, 9 चुकू 36, लेकिन 4 बचा तो 45 हुआ, 9 5 45, 0, फिर 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 5 45 और 0 का 0। ठीक है, यहाँ पे 50 बचा और यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पे 100, तो यहाँ पे इसको गुना कर लेते हैं, 50 इंटू 100 इंटू 5, 55 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25,000। ये 25,000 निकल के आ जाएगा। इसकी क्या, कुल आय निकल के आ गई। ठीक है गाइस, तो आपको जब भी शेष का है तो आपको इस प्रकार करना है। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार का एक सवाल और करते हैं। ठीक है गाइस, इस सवाल को उसी प्रकार से करना है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% पुस्तकों पर खर्च करता है तथा शेष आय का 10% भोजन पर खर्च करता है तथा पुनः शेष आय का 10% पेट्रोल पर खर्च करता है। यदि उसकी कुल बचत 14,580 रुपये है तो उसकी कुल आय ज्ञात करनी है। ठीक है गाइस, तो इसमें भी कहा गया है कि शेष का शेष खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले बचत लेंगे। बचत क्या है, 14,580 रुपये है, 14,580 उसकी बचत है, इंटू 10% पुस्तकों पर खर्च करता है, तो यहाँ पर 100 और यहाँ पर आ जाएगा 90। उसके बाद कहा गया है कि शेष जो है वो
10% क्या है, भोजन पर खर्च करता है, 100/90। ठीक है। और 10% पुनः किस में खर्च करता है, 10% पुनः पेट्रोल पर खर्च करता है, 10% पुनः पेट्रोल पर खर्च करता है। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं। तो 0 से 0, 3 0 से 3 0 काट देते हैं। यहाँ पे 3 0 से 3 0 कट गए। ठीक है गाइस, यहाँ पर हम काटते हैं, 9 से काट देते हैं, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, कितने बचे, 5 बचे, तो नाम 6 का 54, 1 बचा तो 18 हो गए, 9 दूनी 18, 0 का 0। फिर यहाँ से काट देते, 3 से काट देते, 3 3 का 9, 3 बचे 15, 1 बचा 12 हो गया, तो 3 4 12, 0। फिर 9 से काट देते हैं, 9 एकम 9, नाम 6 का 54, 60 हो गए, तो 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दुआ 6, 0 का 0। ये यहाँ पे 20 निकल के आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 × 10 × 100 बराबर कितने हो गए, तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000, 20,000 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, कुल आय, कुल आय निकल के आ गई। यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलो आगे टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, हमने टाइप चेंज कर दिया है। इस सवाल में कहा गया है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये है, कितना है, 20,000 रुपये है। वह 15,000 रुपये खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए और खर्च में 15% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको उसकी उसका आय ज्ञात करना है, उसका आय लिखना है। तो आय लिख लेंगे और खर्च लिख लेंगे बराबर बचत। ठीक है, तो आय उसका कितना है, 20,000 रुपये उसकी आय है, और खर्च जो है वो कितना है, वो 15,000 है। तो बचेगा कितना, 5,000। 5,000 जो बचा है वो बचत बचा है। ठीक है, 5,000 जो बचा है वो बचत बचा है। अब इसमें कहा गया है कि आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो आय में 20% की वृद्धि, तो 20 और यहाँ पे बटे में आ जाएगा 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4,000। ठीक है, और यहाँ पर खर्च में 15% की वृद्धि, तो 15/100, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब 15, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और 15 गुना कर लेंगे तो 225, 0। अब इन दोनों को घटा लेंगे, तो घटाने पर क्या आया, तो घटा लेंगे, तो इन दोनों घटाते हैं, तो 0 का 0, फिर 5 और यहाँ पर आ जाएगा 7 और 1, 1750 निकल के आ गया, 1750 निकल के आ गया। अब हमको वृद्धि या कमी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पर अगर ज़्यादा आ जाता तो क्या होता, कमी होता, लेकिन यहाँ पर कम आया, खर्च हमारा क्या है, कम है, इसके कारण हमको क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो हम लिखेंगे वृद्धि। अब वृद्धि बराबर वृद्धि ये लिख लेते हैं 1750, उसकी बचत लिख लेते हैं 1750, और जो उसका टोटल बचत है वो कितना है, 5,000, परसेंटेज का 100, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 25, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 35%। 35% हमें वृद्धि हुआ। किस में वृद्धि हुआ, बचत में वृद्धि हुआ 35% की। ठीक है, आपको काटने में थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, मैं डबल से कर देता हूँ। यहाँ पर ले लेते हैं बचत का 1750 और टोटल बचत कितना है 5,000, परसेंटेज का 100, 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कटा, 5 से काटे 5 का 5, 5 25, 5 3 15, 2 बचा, इधर हो गया 25, तो 5 25, तो कितना निकल के आएगा 35। तो 35 जो हुआ है वो वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है, वृद्धि हुई है।
इसी प्रकार का एक सवाल और करते हैं। ठीक है गाइस, इस सवाल को उसी प्रकार करना है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 8,000 रुपये है और वह 6,000 रुपये खर्च करता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि कर दी जाए और खर्च में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर आय लिखेंगे, आय, उसके बाद व्यय बराबर बचत। ठीक है, आय उसका कितना है, 8,000 है, 8,000। ठीक है, आय कितना है, 8,000 है, और व्यय मतलब खर्च कितने हैं, 6,000 है, बराबर बचत कितना होगा, 2,000। 2,000 जो ये निकल के आए वो बचत है, 2,000 निकल के आए ये बचत है। अब यहाँ पर बोला गया है कि आय में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो 25% की वृद्धि, तो जीरो से जीरो कटा, तो 25 हटा कितना हो जाएगा, 200, ये 2,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर खर्च में 40% की वृद्धि कर दी, खर्च में 40% की वृद्धि कर दी जाए, तो यहाँ पे 40 और 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 को 24, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2400, बराबर इसका माइनस में आएगा 400, माइनस में निकल के आया तो 400, तो क्या है, खर्च ज़्यादा है। ठीक है, खर्च ज़्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा कमी होगी, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कमी, कमी बराबर कितना है, 400 और बटे टोटल बचत कितना है, बचत 2,000 है, बचत 2,000 है, गुणा परसेंटेज का 100, जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये जीरो का जीरो, तो कितना निकल के आ जाएगा, 20%। 20% जो है वो बचत पर क्या होगी, कमी होगी। ये जो माइनस का है इसका मतलब कमी, और प्लस का आएगा इसका मतलब वृद्धि, डायरेक्ट सीधी बात है। इसी प्रकार का एक सवाल और देखते हैं, लेकिन हम टाइप चेंज करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं, टाइप चेंज करते हैं। ठीक है गाइस, हमने टाइप चेंज कर दिया। इसमें कहा है कि एक पेड़ की ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, यदि प्रतिवर्ष इसमें 12/2% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इस पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, मतलब 2 साल बाद इस पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, क्योंकि प्रतिवर्ष तो उसमें 12/2% की वृद्धि हो रही है। अब याद करो कि इस प्रकार का जो सवाल हमने करे थे वो स्टार्टिंग में किए थे, लेकिन उसमें है ना कुछ ऐसे बताए थे उसके रूल्स, और पहले ही बता दिए थे कि इस प्रकार के परसेंटेज की वैल्यू बता दिए थे हमने पहले स्टार्टिंग में, जब हम प्रतिशत पढ़ा रहे थे तभी। जाके आप अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर सबसे पहले उस क्लास को देखें। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 सहित 1/2% का, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना है, तो इसका आ जाएगा 1/8। अब यहाँ पर आ जाएगा 1/8, ठीक है, 1/8, 1/8, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/8, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 9 हुए, तो यहाँ पे वास्तविक वाला तो ये है तो 8 है। ठीक है, तो हर 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, 2 वर्ष में इतना निकल कर आया, तो 9/8, और उसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी थी, 64 सेंटीमीटर, 64 इंटू 9/8, 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष करेंगे, तो 8 का मैम 88, 64, 8 से 8 कटेगा, 9 नंबर 81 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 सहित 1/2%, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 1/8 बराबर 1/8। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर 9/8 हो गए। ओके, 9/8, तो 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष का दे देंगे, 9/8 इंटू कितना है, 64 सेंटीमीटर उसकी क्या है, ऊंचाई है 64 सेंटीमीटर। तो 8 से काटेगा 88, 64, फिर 8 से कटेगा 8,
नमा 81, 81 सेंटीमीटर क्या होगी उसकी ऊंचाई 2 साल बाद, 2 साल बाद उसकी ऊंचाई 81 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार के सवाल और करते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें एक पेड़ की ऊंचाई जो है 729 सेंटीमीटर है। यदि प्रतिवर्ष इसमें 11.1/9% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद इस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, 11.1/9%, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/9। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 10/9, वास्तविक वाला 9 है, वास्तविक संख्या जो अंक है वो 9 है। यहाँ पे लेते हैं 3 वर्ष का बोला तो 3 बार ले लेते हैं, यहाँ पे 10 और 9, उसकी जो सेंटीमीटर में है वो कितना है 729। 729 है तो 9 से काट देते हैं, 9 एकम 9, नमा 8 72, 9 एकम 9, फिर 9 से काट देते हैं, नमा 81, 9 से 9 कटा तो कितना आ जाएगा 10 × 10 × 10 बराबर कितना आ जाएगा 1000। 1000 इसकी सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी 3 साल बाद। ठीक है, 1000 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। आगे देखते हैं, टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, इसमें हमने टाइप चेंज करा है कि इसमें कहा गया है कि ABC के चालकों का अनुपात, ABC के चालकों का अनुपात 2:3:4 है। यदि इनके वेतन में 10%, 20% और 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उनकी आय का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, ABC। ठीक है, ABC लिख लिए। अब ABC लिख लिए तो उनमें क्या है अनुपात दे देंगे 2:3:4। अब इसमें कहा है कि 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए तो यहाँ पर 110 हो जाएगा बटे 100। ठीक है, और यहाँ पर जो कहा गया है कि 20% की वृद्धि तो 120 हो जाएगा बटे 100, परसेंटेज का 100 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 130 और परसेंटेज का 100 बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पे काट लेते हैं, 0 से 0 काटा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, इसको काट लेते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे इसको काट लेते हैं, 0 से 0 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और यहाँ पे काट लेते हैं 0 से 0, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 5 बचा। अरे यार, ठीक है, सॉरी गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 बचा, अब इसको और काट लेते हैं, 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 5 है, ये तो कॉमन है तो कॉमन के वैल्यू बराबर में रहते। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 बचा तो 11, और ये पे 3 छंग 18, और यहाँ पर आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। तो यहाँ पर निकल के आ गया है उनकी आयों का अनुपात निकल के आया 11:18:26 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के सवाल और देखते हैं। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार से करेंगे। A, B तथा C के चालकों का अनुपात 5:8:10 है। यदि इनके वेतन में 20% और 10% और 5% की वृद्धि कर दी जाए तो उनकी आय का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे A और B और यहाँ पे C। अब A का अनुपात कितना है 5, B का अनुपात 8 और C का अनुपात 10। यहाँ पर गुणित में करेंगे 120% की वृद्धि और परसेंटेज का 100। यहाँ पर 10% की वृद्धि तो 110 हो जाएगा, परसेंटेज का 100। और यहाँ पर 5% की वृद्धि तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 105 और परसेंटेज का 100। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 0 से 0, यहाँ पर निकल गया 5 एकम 5, 5 दूआ 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, यहाँ पर 2 छंग 12। सो ये शायद थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे 5 अनुपात है और 120 और परसेंटेज का 100। ठीक है, तो ये 100 जो है वो कॉमन है तो इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे 12 पंजे 60, यहाँ पर आ जाएगा 600। ठीक है, और 11 8 88 और यहाँ पर आ जाएगा 105 में 10 से गुणा करेगा तो 1050 आ जाएगा।
जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो इनका अनुपात निकल के आ जाएगा 60 अनुपात 88 अनुपात 105 अनुपात। यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे टाइप चेंज करते हैं। ठीक है गाइस, हमने टाइप चेंज करा। इसमें कह रहे हैं कि दो संख्या पहली संख्या से 20% तथा 25% कम है, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कहा है कि दो संख्या पहली संख्या से, मतलब पहली संख्या हमने ये ले लिया, ये एक संख्या ले ली, यहाँ पे एक संख्या ये ले लिया। ठीक है, मान लो कि इसको दूसरी संख्या, इसको तीसरी संख्या ले लिया। अब इसमें दो संख्या, मान लो कि ये दो संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 20% और 25% कम है। 25% एक 20% है, तो पहली संख्या मान लो कि 100% है, तो दूसरी संख्या कितने हो गए 80%। ठीक है, 80%। और जो तीसरी संख्या है वो कितना है 75%। अब 75% है, तो अब देखो यहाँ पर कि दो संख्या जो है वो पहली संख्या से क्या है 20% और 25% कम है कि नहीं, है कि नहीं, दिख रहा है कम है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है तो दूसरी संख्या, मतलब ये दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक, मतलब तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, यहाँ पर तो इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, तो अंतर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 75 परसेंटेज का 100, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से काट देते हैं, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 25। अब 15 से काट देते हैं, 15 कम 15, 15 6 का 90, बचा 10, और यहाँ पे आ जाएगा 15। फिर काट दो, 5 2 10, 5 3 15, तो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% अधिक होगी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो आगे इसी प्रकार के एक सवाल और देखते हैं। इसी सवाल को उसी प्रकार करना है कि दो संख्या पहली संख्या से 20% और 10% कम है। 20% और 10% कम है, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो मान लो यहाँ पर एक संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या है। इसमें कह रहा है कि एक संख्या जो है वो तो 100% में रहेगा, और दूसरी संख्या 20% और 10% है। तो हम पहले 10% वाला को ले लेते हैं, ये यहाँ 90% और यहाँ पे है 80%। अब इन दोनों का ये बोले कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक हो गए, तो यहाँ दोनों का अंतर देख लेते हैं, 10% और ये यहाँ पर बटे में 80 आ जाएगा, तो परसेंटेज का 100। 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 100/8। तो 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, और यहाँ कितना 25 है। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं, तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 12 सहित 1/2% अधिक होगी। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो व्यक्ति नए हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।